नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ एक बार फिर मैं अपने चैनल पे आप सभी का। मेरे चैनल का नाम है बी हैप्पी विद मनीष के दत्त। हम बुक डिस्कस कर रहे हैं ईगो इज़ द एनिमी, जो कि लिखी गई है रायन हॉलिडे द्वारा। आज हम इसके सेक्शन 2 का जो चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है व्हाट्स इम्पोर्टेंट टू यू। इसका मतलब है आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है, क्या आपके लिए ज़रूरी है, क्या आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो इसमें अब ऑथर यहाँ पे हमें क्या मैसेज देते हैं, क्या हमें समझाना चाहते हैं, क्या हमें बताना चाहते हैं, क्रक्स क्या है, ब्रीफ क्या है इस पूरे चैप्टर का, वो ये है। ऑथर बताते हैं कि अगर आप किसी आपको गोल को अचीव करना चाहते हैं, किसी टारगेट को अचीव करना चाहते हैं, कोई आप अकम्पलिशमेंट लाइफ में चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा। उसके लिए आपको कहते हैं प्लान बनाना होगा। प्लान बनाने के बाद उसको फिर एग्जीक्यूट करना होगा, तब उस जाके आप सो कॉल्ड टारगेट को, कंप्लिशमेंट को, गोल को कहते हैं अचीव कर सकते हैं। तो ये आपके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आपको पता हो कि आप चाहते क्या हैं। ये आपके लिए क्यों ज़रूरी है पता होना कि आपके लिए ज़रूरी क्या है या आप चाहते क्या हैं। क्योंकि अगर आपको ये क्लैरिटी नहीं है कि आप चाहते क्या हैं, तो आप कंप्लीश क्या करेंगे या आपको कंप्लीश क्या करना है, किस डायरेक्शन में जाना है, कैसे जाना है, वो आपको नहीं पता चलेगा। तो कहते हैं ये पहला स्टेप है कि आपको इस चीज़ की क्लैरिटी है होनी चाहिए कि आप चाहते क्या हैं, आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है। क्योंकि आपके लिए रास्ते में लाइफ में क्या होगा कि डिस्ट्रैक्शंस बहुत आएंगी। आपकी ईगो जो है वो आपके रास्ते में डिस्ट्रैक्शंस बहुत लाएंगे। लोग जो हैं आपकी लाइफ में बहुत रुकावटें डालेंगे, बहुत वो भी कहते हैं डिस्ट्रैक्शंस का कारण बनेंगे। और अल्टीमेटली जो है आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है, क्या इम्पोर्टेंट नहीं है, इसमें आपको बहुत कन्फ्यूजन होगी। तो इस चीज़ के लिए आपको बी अवेयर भी करते हैं और कॉशियस करते हैं, और एक तरीके से हमें ब्रेन स्टॉर्मिंग करने के लिए भी कहते हैं कि हमें इस चीज़ की क्लैरिटी होनी चाहिए कि हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है। और बहुत सारी यहाँ पे एग्जांपल्स देते हैं और किस तरीके से हमें ये प्रोसेस को फॉलो करना है और अपने फाइनल टारगेट या गोल को कैसे अचीव करना है, ये सारा इस चैप्टर में ऑथर हमें डिस्कस करते हैं, समझाते हैं। तो चलिए चैप्टर को डिस्कस करते हैं डिटेल में। स्टार्ट करते हैं ऑथर एक कोट से। एक राइटर ऑथर हुए हैं रॉबर्ट लुइस स्टीवनसन, उनकी एक कोट के साथ ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं ऑथर। वो कोट क्या है? टू नो व्हाट्स यू लाइक इज़ द बिगिनिंग ऑफ विजडम एंड ऑफ ओल्ड एज। इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि आपकी जो इंटेलिजेंस है, आपका एक्सपीरियंस है, आपकी जो पॉइजनेस है, कहते हैं आपका जो सेरेनिटी है, वो कहते हैं, और आपकी जो लाइफ का बड़ापन है वो किस चीज़ से इंडिकेट होता है? वो इंडिकेट होता है कि आप की चाहत क्या है, आप के लिए इम्पोर्टेंट क्या है, आप किस चीज़ को लाइक करते हैं, ये वहाँ से इंडिकेट होता है। तो ये ओवरऑल एक कोट है जहाँ से ऑथर इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट कहाँ से करते हैं? स्टार्टिंग यहाँ से करते हैं। ऑथर बताते हैं, कहते अमेरिका में सिविल वॉर के बाद दो जेंटलमैन जो थे वो बहुत एक बड़ी पर्सनैलिटीज़ के रूप में उभर के सामने आए। वो थे जेंटलमैन मिस्टर ग्रांट एंड मिस्टर शर्मन। और मिस्टर ग्रांट एंड शर्मन जो थे दो, ये यूनियन कहते हैं विक्ट्री जो थी इनके, कहते हैं इनको क्रेडिट दिया गया अमेरिका में। ये उसके पाइनियर्स थे उस विक्ट्री के, कह लें। और उसके बाद क्या हुआ? विक्ट्री के बाद दोनों जेंटलमैन जो थे हम्बल थे और बहुत ही समझदार थे, बहुत नोबल थे, ऑनेस्ट थे। लेकिन उसके बाद इस एपिसोड के बाद उनकी लाइफ में टर्न आता है। वो दोनों जो हैं और लाइफ के जो हैं उनके पाथ जो हैं डिफरेंट हो जाते हैं। दोनों अपनी लाइफ में डिफरेंट पाथ को चूज़ करते हैं। अब यहाँ पे मिस्टर शर्मन जो होते हैं वो क्या करते हैं? वो कहते हैं उनको ऑफ़र्स बहुत आती हैं पॉलिटिकल कैरियर को चुनने के लिए, ऑफिसेस को ज्वाइन करने के लिए, लेकिन वो पॉलिटिक्स को हेट करते हैं। और जो उनको ऑफिस को
ज्वाइन करने के लिए बोला जाता है, बड़े डेजिग्नेशंस को चूज़ करने के लिए बोला जाता है, तो वो उनको भी ठुकरा देते हैं, उनको भी कहते हैं मना कर देते हैं और एक तरीके से रिटायरमेंट ले लेते हैं, क्योंकि एक तरीके से वो कहते हैं अपनी ईगो पे काबू पा लेते हैं और रिटायरमेंट एक तरह की लेने के बाद वो न्यूयॉर्क में सेटल डाउन होकर एक अच्छी कहते हैं शांतमयी हैप्पी लाइफ जीना शुरू कर देते हैं। और इसी के उलट जो है मिस्टर ग्रांट होते हैं, वो कहते हैं एम्बिशियस होते हैं और उनको पॉलिटिक्स में तब उस वक्त कहते हैं नहीं पता होता है, बट विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम उनका जो इंटरेस्ट है पॉलिटिक्स की तरफ होता है और वो अल्टीमेटली प्रेसिडेंसी जो इलेक्शन है उसकी तरफ रुख लेते हैं और इलेक्शन के लड़ते हैं और फाइनली जो है प्रेसिडेंट भी बनते हैं यूएस के, और 2 टर्म्स वो प्रेसिडेंट रहते हैं। और लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो प्रेसिडेंटशिप उनकी रही, टेन्योर रहा उनका, उसमें क्या था, उनकी जो गवर्नमेंट थी मोस्ट करप्ट और कहते हैं लीस्ट इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन उनकी टाइम में अमेरिकन हिस्ट्री में रही उनके टेन्योर में। और इस तरीके से उनका जो टाइम था, उनका सो कॉल्ड टेन्योर था, वो बड़ा ख़राब रहा और अल्टीमेटली एक तरीके से वो बहुत इस चीज़ के लिए बदनामी उनको झेलनी पड़ी, जबकि वो खुद वो बहुत ऑनेस्ट थे, लेकिन क्योंकि वो हेड कर रहे थे पूरी सो कॉल्ड कंट्री को और पूरी उस पार्टी को जिसके वो हेड थे, जीती हुई पार्टी के, तो ऑब्वियस है उसका जो डिस्क्रेडिट है इनको झेलना पड़ा। और उसके बाद उनके हालात ये हो गए कि अल्टीमेटली इनको अपने जो हैं इनका फाइनेंशियल कंडीशंस इतने ख़राब हो गए उसके बाद कि इनको लिटरली अपने जो पर्सनल बिलोंगिंग्स थी वो भी लिटरली सेल ऑफ करनी पड़ी, उनको बेचना पड़ा अपनी लाइफ के सर्वाइवल के लिए। और अल्टीमेटली कहते हैं थ्रोट कैंसर की वजह से उनकी 63 ईयर्स में ही उनकी डेथ हो जाती है। और यहाँ पे बताते हैं कि उनकी दिक्कत क्या थी। दिक्कत उनकी ये थी कि उनको यही नहीं पता था, उनको खुद ही क्लैरिटी नहीं थी कि उनको उनके लिए क्या इम्पोर्टेंट था। वो डिसाइड नहीं कर पा रहे थे उनके लिए ज़िंदगी में क्या इम्पोर्टेंट था और उनके लिए एक्चुअली मैटर क्या करता था। सो व्हाट वाज एक्चुअली इम्पोर्टेंट फॉर हिम, दैट वाज नॉट क्लियर टू हिम। दैट्स द एक्चुअली हेडिंग ऑफ दिस चैप्टर इटसेल्फ आल्सो। ये हेडिंग जो है इस चैप्टर का वो यही है कि व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट टू यू, और यहाँ पे इसी पे फोकस या इसी के इर्द गिर्द ये पूरा चैप्टर घूमता है। और यहीं पे बताते हैं कि मिस्टर ग्रांट को ये क्लैरिटी नहीं थे कि उनके लिए क्या इम्पोर्टेंट था, इसके लिए ये उनके ये हालात हुए और फाइनली उनकी जो है लाइफ जो मैसअप हुई और अल्टीमेटली जो 63 ईयर्स में ही उनकी डेथ हो जाती है। और आगे ऑथर हमें बताते हैं कि किस तरीके से जीनियस कहते एक और ऑनेस्ट होने के बावजूद भी उनका जो अंत हो जाता है बहुत बुरी तरीके से और एक तरीके से डिसऑनर्ड वे में होता है। और कारण उसका यही होता है कि उनको खुद को क्लैरिटी नहीं होती कि उनको वो चाहते क्या हैं, उनके लिए इम्पोर्टेंट क्या होता है लाइफ में। और हमें भी बताते हैं कि हमें भी बहुत बार क्या होता है कि हमें खुद को भी पता नहीं होता हमारे लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। हम जो हैं उन चीज़ों के पीछे भागते रहते हैं जिनके लिए हमें कोई लाइफ में इम्पोर्टेंस नहीं होती है, लेकिन हमारी ईगो जो है रास्ते में आ जाती है, वो हमें अंधा कर देती है। हमें कहते हैं हमें वो लॉजिकली सोचने के लिए मौके नहीं देती, हमें रैशनली सोचने नहीं देती, हमारे सो कॉल्ड कहते हैं आँखों के ऊपर पट्टी बांध देती है। वो ईगो हमारी इतना हमें कहते हैं डिस्टर्ब करती है, हमें इतना ल्यूर करती है, इतना इल्यूजन पैदा कर देती है। तो यहाँ पे बताते हैं कि इसके साथ साथ ईगो और क्या करती है, हमारे अंदर एनवी पैदा करती है, जेलसी पैदा करती है। उससे क्या होता है कि हम जो है एक तरीके से लोगों को उनकी जो पर्सनैलिटीज़ का है उनको अंडरमाइन करते हैं और लोगों को एक तरह से इन्फीरियर समझते हैं। और साथ साथ में और हम क्या करते हैं, हम जब ये एक तरीके से अंडरमाइन करना शुरू कर देते हैं लोगों को और उसके साथ साथ जो अपनी लाइफ में और क्या करते हैं, जो हमारे पास सक्सेस हमें मिलती है और फॉर्चुनेटली अगर हमें लाइफ में बहुत जल्दी सक्सेस मिल जाती है और जल्दी जल्दी सक्सेसिव कहते हैं इन कंटिन्यूस स्टेप्स में कंटिन्यूस हमें कई बार सक्सेस मिल जाए तो कहते हैं बहुत वो कहते हैं हमारे लिए डेंजरस हो जाती है, क्योंकि हम जो है ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं, हमारी ईगो एकदम से जो कहते हैं ब्रस्ट आउट करती है और वो हमें एक तरह से बिल्कुल ही अंधा कर देती है और उसका जो कहते हैं नुकसान जो है आगे चल के हमें बहुत ज़्यादा होता है।
क्योंकि हम जो हैं एक तरीके से फिर क्या होता है कि जब हमें लाइफ में, क्योंकि ये नहीं हो सकता किसी भी फील्ड में अगर हम उठा करके देखें कि हम अगर सक्सेसफुल हैं तो ये नहीं हो सकता कि हमसे ज़्यादा कोई सक्सेसफुल उस फील्ड में ना हो। लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या होती है, जब आपकी ईगो बहुत पीक पे होती है, जब आप कहते हैं आपकी ईगो के चक्कर में, अपनी प्राइड के चक्कर में बिल्कुल अंधे हुए होते हैं, उस वक्त जब आपको आपसे ज़्यादा कहते हैं सक्सेसफुल बंदे मिलते हैं, दिखते हैं, तो आप उनसे जेलसी करते हैं, एनवी करते हैं, और कहते हैं उनके चक्कर में होता क्या है, आपको अपने आप को महसूस होता है कि मैंने कुछ अचीव ही नहीं किया है और मेरी जो अचीवमेंट है वो तो बहुत कम है। आप फिर कहते हैं जेलसी एनवी के चक्कर में कहते हैं अंदर ही अंदर कहते हैं घुटते हैं, जलते हैं, फ्रस्ट्रेट होते हैं और एक विशियस साइकिल में फंस जाते हैं। और ये जो है आपको कहते हैं आपके लिए डिस्टर्ब करती है, आपको आपके कहते हैं एक यू कैन से आपके एंड का, आपके पतन का कारण बनना शुरू हो जाती है। और उससे क्या होता है, फिर आप जो हैं एक तरीके से दूसरों के साथ एक तरीके से दुश्मनी वाली जो भावना है अपने अंदर रखनी शुरू कर देते हैं, उस तरीके से ट्रीट करना शुरू कर देते हैं लोगों को। और ये यही जो है कहते हैं, इसलिए कहते हैं कि हमें लाइफ में इस चीज़ का हमें पता होना चाहिए कि जो कम्पिटिटिवनेस है, जो एक कंपटीशन की भावना है, वो जो है हमारी लाइफ में होनी चाहिए। क्योंकि कंपटीशन की जो भावना है उसी की वजह से हम लाइफ में प्रोग्रेस करते हैं। कंपटीशन लाइफ में होना चाहिए, ये ज़रूरी है। लेकिन अगर हम इस कंपटीशन की भावना को ईगो के चक्कर में हम पढ़ के जो हैं इसको उस पॉइंट ऑफ व्यू से, ईगो के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, तो ये हमारे कहते हैं रादर हमें उल्टा नेगेटिव इफेक्ट करती है और हमें एक तरीके से हम विशियस साइकिल में, जेलसी के साइकिल में पड़ जाते हैं और उसमें हम अपना नुकसान करते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल हो जाता है। तो हमें इस चीज़ की क्लैरिटी होनी चाहिए कि हमें क्या चाहिए, कितना चाहिए, कब चाहिए, कहाँ से चाहिए, इन सब चीज़ों की हमें क्लैरिटी होनी चाहिए। और ये जैसे इस चैप्टर का हेडिंग है व्हाट्स इम्पॉर्टेंट फॉर यू, इस चीज़ की क्लैरिटी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और कब चाहिए, कितना चाहिए, ये इसके साथ बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं इसके। और बताते हैं कि अगर आप कहते हैं आप ये रेस जो है एक तरीके से रेस में हैं, कहते हैं रैट रेस में हैं, एक तरीके से ईगो के चक्कर में रैट रेस में हैं, तो आप ये समझ के चलिए आपका कहते हैं अंत या आपका पतन शुरू हो चुका है। क्योंकि ये जो ईगो के चक्कर में जो रैट रेस है उसमें आपको क्लैरिटी नहीं होती, आपको इस चीज़ का पता नहीं होता है, आप ये जानने की कोशिश नहीं करते हैं, आप इलॉजिकल हो जाते हैं, इर्रेशनल हो जाते हैं कि आपको क्या आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्या आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। और इसके साथ एक ग्रीक वर्ड है, उसका नाम है उथैमिया। उथैमिया वर्ड ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपको जो आपका ज़िंदगी का पाथ है, जो आप जिस पाथ पे आप चल रहे हैं ज़िंदगी में, उसकी आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। उस पे आपने कैसे चलना है आपको पता होना चाहिए, और उस पाथ पे चलते हुए डिस्ट्रैक्शंस जो आती हैं उससे कैसे बचते हुए चलना है आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। और कहते हैं उस पाथ पे चलते हुए, डिस्ट्रैक्शन से बचते हुए, और कहते हैं लोगों को जो साथ में चल रहे हैं, अपनी अपनी रेस में चल रहे हैं, अपने अपने पाथ्स पे चल रहे हैं, उनको कहते हैं आपने डिस्टर्ब नहीं करना है, उनके साथ कोई बदले की भावना नहीं रखनी है, कोई जेलसी फैक्टर नहीं आपके दिमाग में आना चाहिए, इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए चलना है। तो ये जो एक इस तरीके से जब आप माइंडसेट से चलते हैं विदाउट गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड और विदाउट गेटिंग कहते एनवीड और जेलसी बाय अदर्स और टूवर्ड्स अदर्स, तो कहते हैं ये जो है एक कैपेबिलिटी है, जो एबिलिटी है, ये आपको आपके गोल तक पहुंचाती है। तो कहते हैं और यही सिर्फ जो है दिस इज़ ओनली एंड ओनली जो एक कहते हैं गोल है जो कि अचीव करना होता है या अचीव करना चाहिए, यही इसका पर्पज़ है। और फाइनली जो एक थैमिया का एक वर्ड का जो इसका ग्रीक वर्ड का मीनिंग अगर देखें तो इसका एक मतलब और भी है ट्रैंक्विलिटी। ट्रैंक्विलिटी मतलब जिसका मतलब है सेरेनिटी, फियरलेसनेस और कहते हैं कामनेस, इसका मतलब ये भी है।
इसका मतलब है कि आप जो हैं सब जो काम आप कर रहे हैं लाइफ में, जिस पाथ पे आप चल रहे हैं उस पे आप बहुत कूल माइंडेड, कामली और बड़ी शांति के साथ चल रहे हैं और अपने गोल को अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं और फाइनली गोल को अचीव करते हैं विदाउट डिस्टर्बिंग, विदाउट गेटिंग एनी डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम अदर्स और विदाउट एनी जेलसी टुवर्ड्स अदर्स। तो कहते हैं ये टाइम है एक आपके लिए, सभी के लिए। और ऑथर हमें यहाँ पे मैसेज भी देते हैं, यहाँ पे हमें एक वार्न भी करते हैं कि ये टाइम है जब आप बैठ के आप सोचें कि आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है, आपके लिए उसके बारे में डिस्कस करें, उसके बारे में सोचें और उसके लिए कहते हैं प्लान बनाएं, उसके लिए स्टेप्स लें और बाकी सब कुछ छोड़ दें, बाकी सब कुछ क्विट कर दें, बाकी उस किसी भी चीज़ के बारे में मत सोचें क्योंकि वो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। जो इम्पोर्टेंट है उसको आप इंक्लूड करके उसके अकॉर्डिंगली आप स्टेप्स लें। और इसके साथ ही कहते हैं आपकी जो सक्सेस है वो प्लेजरेबल हो सकती है, अदरवाइज आपकी सक्सेस जो है प्लेजरेबल नहीं होगी। और जो आपकी सक्सेस है वो कंप्लीट नहीं होगी। आप चाहे जितनी भी लाइफ में आप चाहते हैं वो आप चाहते हैं को पूरा करते रहें, लेकिन आप कभी भी सुखी नहीं हो सकते हैं। ये कहते हैं स्पेशली कहते हैं एप्लीकेबल मनी के साथ ज़्यादा है। अगर हम पैसे की बात करते हैं, धन की बात करते हैं, तो ये विद रिस्पेक्ट टू मनी और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जो पैसे की एक कहते हैं इच्छा है, लालसा है, अगर हम उसको डिफाइन नहीं करते हैं कि मुझे कितना चाहिए, तो होता क्या है कि उससे हमारी जो लालसा है, हमारी इसको प्राप्त करने की इच्छा है वो और बढ़ती जाती है और उसका कोई अंत नहीं होता और हम इस एक अनफिनिश्ड कहते हैं एक इच्छा में हम कहते हैं दलदल में घुस जाते हैं जिसपे हम बाहर नहीं आ पाते हैं। और इसका अंत क्या होता है? अंत ये होता है कि हम ऐसे काम करने शुरू कर देते हैं, अनएथिकल काम करने शुरू कर देते हैं, लोगों को चीट करना शुरू कर देते हैं, धोखाधड़ी शुरू कर देते हैं, सिर्फ किस चीज़ के लिए? अपने सो कॉल्ड विशेज़ को पूरा करने के लिए, ईगो के चक्कर में अपने सो कॉल्ड इच्छाओं को पूरे करने के लिए जिनकी आपको ज़रूरत भी नहीं होती, सिर्फ अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए या अपनी सो कॉल्ड जेलसी, एनवी, ईगो, इन सब फैक्टर्स को कहते हैं ध्यान में रखते हुए आप जो हैं पैसे के पीछे दौड़ लगी है रहती है, उसके पीछे चलते रहते हैं। तो इस चीज़ को हमें कहते हैं, इस चीज़ को हमें अंडरस्टैंड करना है, इस चीज़ को ध्यान रखना है, इस चीज़ को समझना है कि आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है। और कहते हैं ईगो जो है ये कभी भी एडजस्टमेंट करना और कंप्रोमाइज़ करना और एक तरीके से बार्गेन करना, अंडरस्टैंडिंग करना, इस चीज़ के कहते हैं ख़िलाफ़ होती है, इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती है। और ये जो है एक ये क्यों नहीं करती है? क्योंकि ये ईगो हमारे लिए ये चाहती है कि मुझे सब कुछ मिल जाए और उस मिल जाने की चाहत में ये किसी भी हद तक चली जाती है, कोई भी अनएथिकल काम हमसे करवा लेती है जो कि जिसका जो रिज़ल्ट है अंत में हमें ही भुगतना पड़ता है और वो बहुत गलत होता है, बहुत ख़राब होता है हमारे लिए। तो कहते हैं ये जो एक तरीके से हमारा लाइफ में प्रायोरिटी होना, चाहे वो पैसा है, चाहे कोई एंटरप्रेन्योरशिप है, कोई बिजनेस है, कोई फिलैंथ्रोपिस्ट बनना है या कोई लोक भलाई का काम है, कुछ भी हो, वो कहते हैं टारगेट अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमें इस चीज़ की साथ में क्लैरिटी होनी चाहिए क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, क्या क्या चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी नहीं हैं। हमारे टारगेट को, हमारे गोल को अचीव करने के लिए हमारे प्रोसेस में, हमारे रास्ते में, हमारे पाथ में क्या क्या चीज़ें हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं हैं, हमने उनको अलग रखना है, हमने उनको नहीं लेके चलना है। इस चीज़ की क्लैरिटी होनी चाहिए क्योंकि हमारा जो टारगेट है, हमारा जो सो कॉल्ड स्ट्रेटजी है, उसमें कहते हैं वो बड़ी लिमिटेड होती है। हमें उसको बिल्कुल कहते हैं प्रिसाइज और क्लियर रखना है। और जब हम ऐसा करते हैं तो कहते हैं लाइफ में क्या होता है कि हमें बहुत एडजस्टमेंट्स करनी होती हैं, बहुत हमें एक तरीके से कहते हैं बार्गेनिंग करनी पड़ती हैं, डील्स करनी पड़ती हैं, लेकिन हमारी ईगो जो है इस चीज़ के ख़िलाफ़ होती है, वो इस चीज़ को हमें करने नहीं देती है। ये कहते हैं आपस में कन्फ्लिक्टिंग होती हैं।
तो हमें इस चीज़ को कहते हैं, इसको ध्यान रखना है बहुत। फिर रिपीट करते हैं, फिर इस चीज़ पे एम्फेसाइज करते हैं ऑथर, फिर इस चीज़ पे कहते हैं हमें फोकस करने के लिए बोलते हैं कि हमें इस चीज़ की क्लैरिटी होनी चाहिए कि हमें हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है, कितना इम्पोर्टेंट है, कैसे इम्पोर्टेंट है। इस चीज़ की बहुत क्लियर कट कहते हैं हमें क्लैरिटी होनी चाहिए। और जब तक ये नहीं होती है तब तक हमें उस चीज़ पे हमें फोकस रखना है, और जब हमें क्लैरिटी हो जाती है तब हमें उस पे कहते हैं प्रोसेस को स्टार्ट कर देना है, विदाउट गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड बाय अदर्स, विदाउट गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड बाय द बाय अवर ईगो सो कॉल्ड। और इसके साथ साथ फिर जो है जब हम सो कॉल्ड अपने गोल को अचीव करते हैं तब हमें जो है उसका हमें प्लेजर होता है, तब हमें उसकी खुशी होती है। लेकिन हमें बताते हैं कि यहाँ पे क्या होता है, हमारी जो ईगो होती है अगर हम उस पर चेक नहीं रखते हैं फिर वो क्या करती है, वो हमें डिस्टर्ब करती है, डिस्ट्रैक्ट करती है, हमें क्लैरिटी नहीं होने देती है कि हमें रियलिटी में चाहिए का। तो हमें चाहिए क्या, हम हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, फिर उस पे ऑथर एम्फेसाइज करते हैं हमें इस चीज़ की क्लैरिटी को समझते हुए, अंडरस्टैंड करते हुए, इस पे मैक्सिमम टाइम डिवोट करते हुए, इसकी क्लैरिटी लेने के बाद हमें प्रोसीड करना है, और प्रोसीड करने के बाद फाइनली जो है हमें जो चाहते हैं उसको अचीव करना है। सो फाइनली ऑथर इस चैप्टर को कंक्लूड इसी के साथ करते हैं कि हमें किसी भी लाइफ में टारगेट को अचीव करने के लिए सबसे पहले इस चीज़ की क्लैरिटी होनी चाहिए कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरा, उसके बाद हमें उसके लिए प्लान बनाना है। थर्ड थिंग इज़ प्लान बनाने के बाद हमें उसको एग्जीक्यूट करना है। जब हम ये कर लेते हैं तो फाइनली कहते हैं जो हम अचीव करना चाहते हैं वो ऑटोमेटिकली जो है हम अचीव कर लेंगे। सो इस तरीके से जो है ये जो बहुत एक स्मूथ प्लेजरेबल एक आपकी जर्नी होती है, आपका टारगेट गोल अकम्पलिशमेंट जो है आप अचीव करने के लिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर, व्हाट्स इम्पोर्टेंट टू यू। उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी अच्छी लर्निंग हमें इस चैप्टर में से मिली है कि कैसे हमें अपनी लाइफ में अपनी चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ करना है, कैसे हमें इस चीज़ को समझना है कि हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है, कैसे उसको अचीव करना है, कैसे प्लान आउट करना है। और नेक्स्ट चैप्टर जो है वो है एंटाइटलमेंट, कंट्रोल एंड पैरोनिया। तो इस चीज़ को हम इस चैप्टर को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आगे दीजिए। हैव ए नाइस डे, थैंक यू, बाय।